सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अंबेडकर को खड़ा करने वाला कौन था, अंबेडकर को बाहर भेजने वाला कौन था, अंबेडकर की टाई से लेके वो सूट तक उसको देने वाला कौन व्यक्ति था। उस व्यक्ति को तो केवल अंग्रेजों का एजेंट था, जो हमारे वकील साहब ने कहा निश्चित रूप से एजेंट था, क्योंकि उसका स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में कुछ उसने भागीदारी नहीं थी। वो तो अंग्रेजों की तरफ से एक व्यादा उसने उत्पन्न और की कि हमें अलग से, हमें SC ST के तहत हमें अलग से दिया जाए हमें। तो उसने तो निश्चित रूप से एक देश में अड़ंगा डालने का काम किया, और उस समय मजबूरी भी थी उस समय गांधी जी की, इन सब लोगों की, क्योंकि जे अलग अंग्रेजों को गोद में बैठा हुआ था, जिस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा था, लेकिन इसकी चल नहीं पाई किसी भी तरीके से। और इसको आजादी के बाद ये कहीं से न तो चुनाव जीत पाया, न जीत पाएगा कहीं से, क्योंकि इसकी विचारधारा, इसकी समुचित थी। अगर ये वास्तव में अगर देशभक्त होता, और अगर वास्तव में अगर ये हिंदुस्तान को मानने वाला होता, तो ये बौद्ध धर्म कभी भी ग्रहण नहीं करता, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करके इसने वो काम किया है जो कि देश के लोगों को सोचना चाहिए। आज देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, और निश्चित रूप से आप एक बात समझ लो आप, कि जब तुम जानते हो, तुम सनातन धर्म की बात करते हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, तो सनातन धर्म की बात करते हो, तो ये कौन सा सनातन धर्मी है जी जो तुम इसकी फोटो लगाए इसकी जगह जगह, और तुम इसके गीत गाते घूम रहे हो अम्बेडकर के। सत्ता का साधन बना लिया इन लोगों को। और मैं तो केवल आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर जो भक्त हैं लोग, वो वास्तव में अम्बेडकर भक्त है ही नहीं। वो लोग, वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए उनके पीछे। और अगर अम्बेडकर भक्त हैं तो निश्चित रूप से ये खड़े होकर ये कहें कि 10 साल के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था उसके अंदर की गई है, तो उनको कहें कि 10 साल के बाद इसको जो अस्थायी तौर पे ये समाप्त हो, उनको मैदान उतरना चाहिए इन सब लोगों को। ये तो हमारी बैसाखियों पर लोग खड़े हुए हैं, जो अम्बेडकर का नाम लेके जो हमसे युद्ध की बात करते हैं।